सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, ये अनस हैं जिनको आप राउंड टू वर्ल्ड पर देखते हैं, ये सलमान हैं राउंड टू वर्ल्ड पे दिखते हैं, और ये इनके एक और साथी हैं जिनका नाम शहजान है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ज़िंदा हैं। मैं आपको फिर बता दूं इनके बारे में, जो ये बात कही जा रही है कल से कि इनके भी हादसे में मौत हो गई, और बड़े बड़े चैनल अखबार और तमाम लोग जो है बिना सोचे समझे इनको लेकर के न्यूज़ और ख़बरें सब बना रहे हैं। मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि बहुत दुखद वो हादसा हुआ इन लोगों के लिए, इनका एक टीम के मेंबर का चले जाना, और इनका अपना वो साथी जो खूब सबको गुदगुदाता था, सबको हंसवाता था, वो आज इनके, हमारे और आपके बीच में नहीं रहा है। नम आंखों से पूरे गांव ने उसको रुखसत किया, और ये सब कैसे उसको भूल पाएंगे। मैं सबसे पहले सलमान आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ दुख की इस घड़ी में कोई मेरे पास भी लफ्ज़ नहीं है उन सवालात के लिए जो मुझे करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कब आपकी बात हुई थी, कब किस तरह की खबर आई थी, एक बार पूरी बात बता दें, और तमाम दर्शकों को जिनको लोगों ने ये समझ लिया कि आप लोगों की भी हादसे में मौत हुई, एक बार वो भी बता दें। कल दोपहर के टाइम कॉल आई थी लक्की की मेरे पास, और वैसी नॉर्मल बात हुई थी कि कहाँ हो भाई। मैंने कहा घर हूँ मैं। कहने लगा कुछ काम है आपसे। मैंने बताओ। फिर कॉल कट गई इसकी। फिर 5 बजे के टाइम आई कि कुछ काम है। मैंने हाँ चल मैं कर दूँगा, कोई डील वील थी हमारी। फिर उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं वो मैंने उसको अनस भाई के बर्थडे से नहीं देखा है। अनस भाई का तब बर्थडे था, तब से मैंने उसको देखा नहीं है। और फिर लगभग रात के 9 बजे कॉल आती है मेरे पास, जो मेरे जीजा हैं उनकी, कि तुम्हारे मोहल्ले के जो लड़के हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है, जिनमें मेरा भाई था जैद। तो मुझे पता ही नहीं था कि लक्की भी गया हुआ है वहाँ पर या और भी बंदे गए हुए हैं। मैं बस जैद को सोच के गया था, और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई वहाँ लक्की था, नीचे पड़ा हुआ था, और देखने वाली हालत नहीं थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उसे बाहर निकाला तो उसने 2 हिचकी ली थी मेरे सामने। मतलब जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ और आपको खबर मिली जी तो आप तुरंत मौके पे पहुंच गए थे। हाँ। किस जगह हुआ था ये सड़क हादसा? ये हुआ था हसनपुर को जाते हुए, मनोटा पुल है वहाँ पर हुआ था। मैं पहुँचा वहाँ पर, मैंने अनस भाई को फ़ोन करा, इनका फ़ोन नहीं लगा। फिर उबैद को फ़ोन करा, उबैद भाई बाहर। और फिर उन्होंने हिचकी ली लक्की ने मेरे सामने। मैंने शोर मचाया, गाड़ी ला दो, कोई गाड़ी ला दो, कोई एम्बुलेंस मंगा दो, कुछ भी मंगा दो, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग बाग वीडियो बना रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, मेरी भी, और न्यूज़ रिपोर्टर भी थे वहाँ पर, और पुलिस प्रशासन भी था। मतलब सब लोग वीडियो बनाने में लगे थे। जी किसी को ये नहीं नसीब हो रहा था कि कोई जल्दी से गाड़ी का अरेंजमेंट करके तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश करता या लेके भागते, सब वीडियो में लग गए। आपको देख के लोग वीडियो बनाने लगे होंगे। हाँ। और 2 जो मैंने देखे थे वो बिल्कुल ख़त्म थे, जो लक्की से आगे पड़े थे। फिर मैंने तीनों को एक जगह किया अकेले ने, एक जगह करके। फिर अनस भाई आ गए, और मेरे भाई का मुझे पता नहीं था, दिलसाद भाई का मुझे पता नहीं था, और एक शाहरुख था, वो भी मेरा भाई है, उसका भी मुझे पता नहीं था। उसको मैं ढूंढ के आया नीचे, तो पता चला वो हॉस्पिटल ले गए, एम्बुलेंस ले गई थी उनको। तो मेरा भाई तो बेहतर है, और दिलसाद भाई भी बेहतर है। और फिर अनस आया तब मैं एम्बुलेंस में लक्की को और एक सलमान नाम का जो बंदा है उसको लेके बैठ चुका था एम्बुलेंस में। ये लोग कितने थे एक गाड़ी में? ये 6 लोग थे शायद, जिसमें से 4 डेथ हो गए और 2 अभी जिंदा है। जब आप पहुंचे थे वहां पर तो उसमें आपने बताया कि लकी ने तो हिचकी ली, मतलब आखिरी सांस ली एक वो दो, थोड़ी सी ली थी। और वहां पर कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जिनको
अखबार वाले ये लिख रहे हैं कि सब लोग लड़के लड़कियां पार्टी करके लौट रहे थे, वो क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, वो जिस कार में हम इनकी गाड़ी लगी थी ना, हम्म। वो उस कार में थे। वो एक फैमिली थी जिनमें से एक बच्चा था और दो लड़कियां थी, वो थे वहाँ पर, और एक उनका ड्राइवर था। हम उनको नहीं जानते थे, पता नहीं किधर, संभल साइड के थे शायद, गाड़ी बोलेरो। तो उनमें भी, उनकी भी किसी की मौत हुई है क्या? हाँ, मैंने जहाँ तक सुना है 3 लोगों की मौत उनमें हुई है। टोटल कितने लोग मरे हैं पूरे हादसे में, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो सबसे पहले उस मौके पर पहुंचे थे, सलमान। टोटल 7 लोग मरे, और उनके ड्राइवर का भी पता नहीं है। जो उस गाड़ी का बोलेरो का ड्राइवर था उसका पता ही नहीं है। मुझे एक चीज़ आपसे मालूम करनी है, दोबारा मैं आप पर आऊँगा। मैं आपको जो जिनका चेहरा दिखा रहा हूँ, ये अनस हैं, और अनस लकी के बड़े भाई हैं, और इनसे बड़े एक और भाई हैं। लेकिन राउंड टू वर्ल्ड जो भी लोग देखते होंगे, उन्होंने, किसी को ये नहीं मालूम होगा कि अनस की और लकी की पैदाइश एक ही माँ से है, ये एक ही माँ के बच्चे हैं, ये उनके सगे भाई हैं। मैं इस वक्त दुख के इस पल में भाई के चले जाने को लेकर के जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप सबकी फ़ोटो डाल के कह रहे हैं कि सब एक साथ ख़त्म होगा, ये सब उनको लेकर के पूछना चाहता हूँ, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी लकी से? लक्की से मेरी आखिरी मुलाकात मतलब ऐसा कोई मिलना, तो वो घर पे सो रहा था। मैं जब 2-3 बजे के करीब में घर पर आया था, तो यहाँ पे सो रहा था सामने बैठ के, लेट के, कल दिन में? कल दिन में। फिर? फिर उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरा भाई आया हुआ था तो मैं उसके साथ बिजी था। फिर शाम में मैं इधर को निकला हुआ जा रहा था, जिसके साथ वो गया ना गाड़ी में, जिसके साथ पार्टी करने गया, उसकी ही दुकान पे बैठा था वो। तो मैंने दूर से देखा था बस उसको, बस उसके बाद कोई बात नहीं है मेरी उससे। आखिरी शूट आपका कब का था, कहाँ पर शूट किया था, कितने दिन पहले किया था, कुछ याद है? शूट हमने अभी मतलब 1-2 जून मतलब किया है, तो तभी शूट चल रहा था। 1-2 तारीख का था, 1-2 तारीख में शूट किया था नोएडा। नोएडा के अंदर। आपको बता के नहीं गया था कहाँ पार्टी में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेरे उसको मतलब उस दिन कम मिले थोड़े, वो मतलब मिला ही मतलब बहुत कम उस दिन मुझे। उस दिन मेरी कम मुलाकात हुई उससे, तो उसने मतलब कुछ ऐसा बताया भी नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या कुछ। ये सलमान भाई के बर्थडे था, तो मतलब खुद से मम्मी से पूछ के चला गया था वो। तो आप लोगों का ज़्यादातर आउटडोर शूट रहता था, क्योंकि फ्रेम में दुनिया भर में लोग आप लोगों की जो वीडियोस देखते हैं, उसमें मेन आप चारों को देखते हैं, जैसे शाहजान को देखते हैं, सलमान को, आपको, अनस को और लकी को देखते थे, आप ही लोगों को देखते थे, तो मेन आप ही लोगों का शूट रहता था और मोस्टली आउटडोर रहता था। हाँ, आउटडोर ही रहता है शूट तो। बाकी बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब जो मेन चैनल है अपना राउंड टू वर्ल्ड, तो उस पर तो मतलब आउटडोर भी रहता है, इंडोर भी रहता है, हर तरीके का शूट रहता है उधर तो। बाकी हमने शूट तो हमने कंप्लीट अभी कर लिया था लास्ट 5-10 दिन पहले। अभी तो हम एडिटिंग करवा रहे थे वीडियो की। बाकी अभी ये हादसा हो गया, पता नहीं अभी क्या होता है, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। बाकी ये जो न्यूज़ चल रही है, ये चार चार लोग मतलब ये इसको हम मतलब इसको क्या ही किसी तरीके से देखें, मतलब ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हम्म। मतलब एक लड़का मतलब हुआ है, उसमें तुम 4-4 लोग दिखा रहे हो कि 4 यूट्यूबरों की अमरोहा जिले से मौत, और बड़े बड़े चैनल से डाल रहे हैं इसको, तो वो चीज़ तो गलत है। तो आपका मतलब ये है पहले कि इसको वेरीफाई करना वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। हम्म। बिना वेरीफाई मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ तुम दे रहे हो कि सब मर गए, ये चीज़ तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल, हमारा दिखाने का मकसद और दिल्ली से यहाँ गजरौला आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को दिखा सकें, सच्चाई से रूबरू करा सकें कि एक बार देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आप लोग देखते हैं, इनकी वीडियोस आप लोग देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज अगर नहीं है तो इनके बीच में से इनका ही एक भाई नहीं है। बेहद ही दुखद है, और मैं और आप तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन और ईमान लाते ही हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना होना है। तो वो एक भाई इस तरह से बीच से इनके चला गया, ये सोच भी नहीं सकते थे, कभी समझ भी नहीं सकते थे। मैं शाहजान आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर कैरेक्टर्स में हमने देखा है कि आपसे बड़ी जुगलबंदी उनकी होती थी, लकी की और सलमान की, ये तीन की जो तिगड़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके अंदर एंट्री इनकी हो जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब उनके ना रहते हुए कैसे आप लकी को किस तरीके से याद करोगे, और किस तरह से आप अपना जो आगे के प्रोग्राम है उसको कभी सोचोगे, कभी समझा था कि आपके बीच में से लकी इतनी जल्दी चला जाएगा? माइक की नहीं है।
नहीं, कभी ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हादसा भी हो सकता है हमारे साथ, ये कभी नहीं सोचा था हमने। अब लक्की के जाने के बाद देखो अब कैसे करते हैं यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी कि समझो वो कोहिनूर हीरा था वो हमारे लिए, वो हमारा हीरा हमसे छिन गया, तो उसका दर्द जो है ज़िंदगी भर रहेगा। वीडियो में चाहे हम कितनी भी कॉमेडी कर लें, मगर जब तक लक्की नहीं होगा तो वो फील, वो मज़ा हम नहीं दे पाएंगे। ये मेरा खुद का मानना है, नहीं दे पाएंगे, उसको हमेशा याद करेंगे। हम लोगों की ज़िंदगी में जो कैमरे के सामने हम लोग आपको फेस करते हैं, वो एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ, चाहे वो खबरें पढ़ने वाले हों, खबरें आपको देने वाले हों, या आपको एंटरटेनमेंट कराने वाले हों, ये कैरेक्टर्स हों, सबकी ज़िंदगियाँ कुछ इसी तरीके से हैं जिस तरह से आप ये सुन रहे हैं। आज उसके जाने के बाद ये उसको याद करके इसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि हम अब अपने उस कंटेंट में वो फील नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, एक बड़ा उसका नाम इन सब के साथ में, और इन सब का आपस में इस तरह का लूप ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग कि इनका जो कंटेंट था वो लोगों को पसंद आता है। जो लोग जिस तरीके का भी देखना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सबको सब तरीके की चीज़ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम्स में मिल जाती है। जिसको जो चाहिए होता है वो देखता है। लेकिन जो उसके ये बनाने वाले हैं, जो उस प्रोग्राम के अंदर रूह डालने वाले हैं, वो ये लोग हैं। सलमान, कितना मुश्किल होगा आगे अब इसको कंटिन्यू करना। बहुत मुश्किल होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे। कभी कोई कहता था आपसे कोई बात ऐसी दिल की जो आज आप बता सको तमाम दर्शकों को, लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त लाइव? बहुत सारी बातें थी, वो बहुत खुश रहता था वो सबसे, कभी किसी को छेड़ना, कभी किसी को छेड़ना, मतलब उसके बिना कुछ ना था वहाँ। शूट पे हो या कहीं सफ़र में हो, कहीं भी हो, उसके बिना खाली खाली है। तो हम बोरिंग बोरिंग बचे हैं सारे, वो जो चुलबुला चला गया। इस पूरे ग्रुप का एक सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर था अगर मैं कहूँ तो। ये जितने भी लड़के हैं इनमें सबसे ज़्यादा उसकी जो एक्टिंग थी, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, या उसकी जो नॉन स्क्रिप्टेड लाइंस थी, जिस तरह से वो उसको डिलीवर करता था, और जैसे वो आकर के एकदम बीच में अपनी इंटरवेंशन इंजेक्शन देता था, वो एक अलग ही तरीके का होता था। और हर एक की अपनी पहचान, अपनी अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है। इनकी पूरी टीम में, इस राउंड टू वर्ल्ड की पूरी टीम में, जिसको अभी ये एजाज़ मिला, जिनको ये सिल्वर प्ले बटन, जिनको गोल्डन प्ले बटन मिला, सब मिला, उसमें उसकी बहुत अहम भूमिका थी। क्योंकि ये सगे भाई हैं अनस उसके। अनस, लोग जानते ही नहीं इस बात को कि आपका वो सगा भाई था लकी। लेकिन आज मैं इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव पर। आप दोनों के बीच में इतनी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको लगता नहीं था कि आप लोग फ़नी वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में इस तरीके का बड़ा ओपन फ्लॉन्ट मजाक करते थे। पहली बात तो मुझे वो कभी भाई लगाई थी, मतलब ऐसा था ही नहीं, हमारा भाई वाला बॉन्ड नहीं था। मतलब भाई होते हैं एक दूसरे से शर्माते हैं, उसके सामने ये नहीं बोल पाते। मतलब वो ऐसा नहीं था कि मेरे सामने कुछ शर्म करे कि बड़े हैं मुझसे। मतलब जो चीज़ें फ्रेंड लोग करते हैं ना आपस में, जैसा हम तीनों भाई करेंगे, ऐसे ही वो साथ में करता था। मतलब कोई भी ऐसा भाई वाला, मतलब ये बड़ा बड़ा बड़कपन वाली कोई बात नहीं है हमारे अंदर भी, या उसके अंदर भी कुछ भी ऐसी। मतलब हमेशा से, मतलब भाई वाला तो कोई बात थी नहीं, दोस्तों वाली बात थी हमेशा। और कभी कभार कुछ इस तरह का डायलॉग आ जाता था, या कभी कभार कुछ इस तरीके की कॉमेडी करते करते कुछ बहुत ज़्यादा फनीएस्ट चीज़ हो जाती थी, तो उसमें नहीं लगता था कि एकदम भाई को भाई से शर्म सी आ गई, जैसे अमूमन होता है। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। लोगों को हंसाना आप लोगों का एक मकसद रहता है। मैंने ज़्यादातर ये देखा है सलमान, मैं जब स्टडी कर रहा था अभी आप लोगों को लेकर के इस खबर के आने के बाद, तो मैंने देखा उसमें ज़्यादातर आप लोगों का वो कंटेंट है जिसमें आप खुद इतने सीरियस हो और इतना जिस वक्त एक्ट कर रहे हो कैमरे के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग बस हंसते रहें, गुदगुदाते रहें और आप सीरियसली उसको अंजाम दे दो।
कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग आप लोगों की रहती थी? डायरेक्शन कैसे रहता था? कौन कंटेंट करता था ये सब? ये तो टीम ही करती थी कंटेंट तो। और सारे लोग मिलके बैठ के करते थे। और बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, हमें ये सोचना होता था कि सबका दिमाग अलग होता, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हम ऐसी चीज़ देते थे जो सबको ही पसंद आए। हम्म। आपके इस दोस्त की, इस भाई की खबर सुनकर के पूरे देश में नहीं, मतलब दुनिया भर से लोगों के मैसेजेस, लोगों के फ़ोन, जो लोग जानते हैं आपको, उनके तमाम, मैं पढ़ रहा था, मैसेज आने शुरू हो गए थे। और लोग जिन्होंने ये फेक खबर चलाई जिसमें आप लोगों का फ़ोटो दिखाया जा रहा है, उसमें एक ये गोल्डन प्ले बटन जो मैं आपके यहाँ पर ऑफिस में देख रहा हूँ, इसके साथ आप चारों खड़े हो और उस पर चारों को लिख दिया कि ये ख़त्म हो गए। कहीं पर 4 लिखे हुए हैं, कहीं पे 2 लिखे हुए हैं, कहीं पे अनस और लक्की को लिख रखा है, कहीं शेजान को दिखा रखा है, कहीं मुझे दिखा रखा है। सही तो कहीं है ही नहीं, किसी ने नहीं दिखाया कि लक्की लक्की डेथ हुआ। लेकिन उसके साथ जो 4 लड़के हों उसमें एक सलमान नाम का, एक शाहरुख नाम का और एक शाहनवाज शायद। तो इसलिए क्योंकि चारों लड़के ख़त्म हुए हैं तो मुझे लगता है कि न्यूज़ एजेंसीज़ ने, न्यूज़ पोर्टल्स ने या वेबसाइट्स ने बिना कुछ सोचे समझे ये चलाई ये खबर कि आप भी 4 काम करते हो और वो 4 भी ख़त्म हुए। क्या ये वजह लगती है आपको? हाँ, यही वजह लगती है। मेरा तो सलमान जो है नाम पे कंफ्यूज हुआ होगा। आपका नाम भी सलमान, हाँ, और जो लकी ख़त्म का हुआ, दोस्त था जो ख़त्म हुआ है, हाँ, उसका नाम भी सलमान। उसका नाम भी सलमान। लेकिन इन दोनों का नाम तो सबको पता था, उनका तो अलग अलग ही था ना नाम, इनकी बिना वजह में डाल दी। हाँ, इन लोगों का बिल्कुल बिला वजह डाल दिया। मतलब अनस का नाम भी सबको मालूम था। ये अपने जो कैरेक्टर जो प्ले करते हैं या जो भी ये लोग वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उसमें बाकायदा अपने नामों से करते हैं। शेजान को भी आप देखते हैं तो ये जिसमें कभी लड़की का रोल करते हैं, जिसमें कभी ये खुद भी करते हैं, तो उसमें कहीं भी ये लोग दूसरे नाम से नहीं, मतलब यानी कहीं परवीन नाम, कहीं कुछ नाम, इस तरह का इस्तेमाल तो करते हैं। बाकी मोस्टली वीडियोस में इनके अपने नाम आते हैं। तो जो लोग शाहनवाज को पढ़ के शेजान को समझ रहे थे, वो लोग बराह रास्त इस वक्त लाइव देख सकते हैं। ये ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप चैनल पर इनको लाइव इस वक्त देख रहे हैं। सलमान को ये आप देख रहे हैं, ये वो सलमान नहीं है जिनकी डेथ लकी के साथ हुई, वो अलग है। वो उसका अपना दोस्त था। ये लोग पार्टी करके वापस लौट रहे थे। और ये अनस है जो उसके लकी के सगे भाई है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये लोग पार्टी में गए कहाँ थे और कहाँ से आ रहे थे? गाड़ी की टक्कर कैसे हुई है? ये लोग हसनपुर गए थे, गजरोला से हसनपुर, और जो कि एक सिंगल रोड है। उधर से ये रात को समथिंग 9, साढ़े नौ बजे उधर से चले और इनका एक्सीडेंट हुआ। कौन सा पुल था वो? मनोटा के पुल के बाद, उधर से आते हुए मनोटा के पुल के बाद। और गाड़ी इनके पास थी अर्टिगा, जो कि 7 सीटर गाड़ी है, और उसमें 6 लोग बैठे थे ये। और जो गाड़ी टकराई है वो थी बुलेरो। वो हाँ, एक स्विफ्ट थी, एक बुलेरो थी। मतलब पहले बुलेरो में टकराई फिर स्विफ्ट में। तो इस टाइप से मतलब ये कुछ एक्सीडेंट हुआ। और जो गाड़ी दूसरी बुलेरो थी वो बहजोई की थी, जिसमें लेडीज़ भी बैठी थी कुछ। उनकी भी मौतें हुई? हाँ, उनमें से भी, मतलब हमें कुछ कंफर्म तो नहीं पता कि कितनी मौत हुई या कुछ भी, लेकिन हाँ उधर भी मौत हुई है, उधर साइड भी। बाकी हमारी साइड तो 4 लड़कों की ऑन द स्पॉट, और 2 लड़के अभी मतलब उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब गए वो मुरादाबाद में है, कुछ मेरठ में, 2। ये जो लकी के साथ जो लड़के मरे हैं वो आपकी टीम में नहीं है? नहीं, वो दोस्त हैं इसके। लकी के दोस्त हैं, वही लोग लेके गए थे? हाँ, नहीं, उनका सलमान भाई का जो भाई है जैद, उसका बर्थडे था तो उसकी पार्टी थी। वो लेके गए थे। जी जी। कुछ अखबार ये लिख रहे हैं कि रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी। मुझे ईमानदारी से बताइए। आप यहाँ से गजरोला से हसनपुर जाइए, आप गजरोला से हसनपुर जाइए, बिल्कुल सिंगल रोड मिलेगा आपको। सिंगल रोड पे रोंग साइड और लेफ्ट साइड का मतलब ही क्या है? अब वो उधर से आ रहे हैं, इतना हो सकता है कि या तो इन्होंने ओवरटेक किया या फिर उस गाड़ी ने ओवरटेक किया। सिंगल रोड पे तो सिर्फ ये चीज़ हो सकती है, रोंग साइड का तो मतलब ही नहीं बनता। यानी ये बात भी झूठ अखबार ने लिखी है, जिसने भी लिखा है कि ये गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही थी। सलमान, रॉन्ग साइड कोई गाड़ी दिखी थी आपको जब पहुंचे थे मौके पे? कोई गाड़ी नहीं थी। रॉन्ग साइड का तो मतलब ही नहीं है सिंगल रोड पे। इनकी गाड़ी तो नीचे को थी, ये
जो खंती सी होती है वो तो उसमें बाद में थी गाड़ी, एक्सीडेंट के बाद लगने में के बाद पलट गई। के पेड़ वो में लगी एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ उस गई है, मतलब गहराई में, गड्ढे में। बिलेरो ऊपर खड़ी हुई थी वहाँ पर। मेन बुलेरो की टक्कर हुई थी हाँ इनकी अर्टिगा से, हाँ, फिर उसके पीछे से अर्टिगा में स्विफ्ट लगी है। फिर उसके पीछे स्विफ्ट लगी, यानी एक के पीछे एक लगी है, बम्पर टू बम्पर ये सब लगा है। इस वक्त में मेरे साथ सेवेंजर्स की टीम से भी यहाँ पर काशिफ पहुँचे हुए हैं। ये प्रिंस काशिफ है, आप लोग देखते होंगे, और साथ ही मेरे यहाँ पर इकरार पहुँचे हुए हैं। ये लोग भी यहाँ पर दुख की इस घड़ी में आए हैं। थोड़ी ही देर पहले, अब मेरे आने से पहले, यहाँ राउंड टू हेल के जैन सैफ़ी भी थे, वो भी होकर के गए हैं। यानी पूरे, ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जगत के लिए एंटरटेनमेंट कराने वाले जो ये चैनल्स चलाने वाले लड़के हैं, चाहे कहीं के हों, दिल्ली के हों, यूपी के हों, मुझे बॉम्बे से भी कुछ लड़कों की कॉल आई जो इस तरीके की वीडियोस डालते हैं, जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। काशिफ, आप यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले तो इन चारों लड़कों की मौत की खबर आई थी, मुझे एक बार बता दें क्या खबर आई थी पहले। जी, मेरे पास, मेरी नानी का घर है हसनपुर, मेरे पास सबसे पहले वहाँ से कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे भाई जिनके साथ आप थे उन सबका इंतकाल हो गया। मेरे पास भी सबकी खबर आई थी। फिर मैंने सलमान भाई को कॉल की, सलमान भाई ने मुझसे बोला, सलमान भाई बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे ये, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम सब का नहीं, लक्की का इंतकाल हो गया काशिफ भाई, लक्की हमें छोड़ के चला गया। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, और मेरे पास भी बहुत लोगों की कॉल आने लगी कि भाई सबका इंतकाल हो गया। फिर हमने भी बताया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर हमने देखा कि सबका इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने सलमान भाई से कॉल करके पूछा था। फिर मैंने अपनी टीम को बताया, बहुत ही दुख हुआ। अभी मैं उससे 15 दिन पहले मैं उससे मिला था, बहुत ही अच्छा लड़का था वो। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी काशिफ? पहले सलमान भाई दिल्ली आए थे, तो वो वहाँ पर हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो पहली बार उसने जिद करी थी कि मैं आया हूँ, मैं मेट्रो में नहीं बैठा, तो वो मेट्रो में घूमने गया था। अभी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 17-18 साल का लड़का था। फिर हम उससे दोबारा हम गजरोला आए किसी काम से, तो मैंने सलमान भाई से स्पेशल फ़ोन करके बोला था कि लक्की को ज़रूर बुलवाना, क्योंकि मुझे उसकी वीडियो अच्छी लगती थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उस दिन उससे मिला, बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत आप ही अपने सीधा लड़का कंटेंट के अलावा, अपने वीडियोस के अलावा उसको देखते थे, मतलब इन लोगों को था। देखते जी थे? जी जी, एक दूसरे को सब देखते हैं हम, और हम ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर हैं, आपस में हम भाइयों की तरह रहते हैं ऑफ कैमरा। हाँ बिल्कुल, इकरार मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना ये दुख की घड़ी है, आप भी दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हो, और आपकी जो टीम के और लोग हैं, बाकी के शाहरुख और टोपा और मास्टर जी, सभी लोग ने अपने कॉन्डोलेंस भी भेजे हैं। उनसे मेरी भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। जी। इसकी नहीं, डेथ की खबर जब मिली, मेरे को खबर ऐसे मिली थी, मैं बैठा हुआ था कहीं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी रात में, तो मास्टर जी साथ में थे और हमारे नदीम भाई जो टोपे भाई, वो भी साथ में थे, हम तीनों साथ में थे। तो अचानक से मेरे को नदीम भाई ने बोला कि इसको फ़ोटो को देखो, ऐसे फ़ोन करा मेरा, कह रहे थे कि फ़ोटो देखना है। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, राउंड टू वर्ल्ड टीम में लड़का है, लक्की नाम है। कह रहे इसका इंतकाल हो गया। और मेरे को शुरू में तो यकीन सा भी नहीं हुआ सुन के। फिर उसके 5 मिनट बाद ग्रुप बना रखा है हमने सेवेंजर का, उसमें काशिफ ने वीडियो डाली थी, तब मेरे को यकीन हुआ देख के उसको। बट मेरे पास खबर ऐसी आई थी सिंगल की, लेकिन 4 लोगों चारों की जो नहीं, खबर आई मेरे पास थी, नहीं आई वो, मेरे पास सिंगल की खबर आई थी वीडियो में, क्योंकि मैंने देखा था। और जैसे ही हमने सुना, हम दोनों आ गए मिलने के लिए, देखने के लिए। बिल्कुल दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बस सब, मैं यही दुआ करूँगा, आप लोगों से भी अपील करूँगा कि उसकी मग़फ़िरत के लिए आप लोग दुआ करें। इन उसके घर वालों को, सबको सब्र जमील के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन सबको सब्र दे और उसकी मग़फ़िरत करे। मैंने जैसे शुरू में अपने रिमार्क में, साइन इन में कहा था कि सबको हंसाने वाला अचानक से इस तरह से सबको रुला कर के चला गया, कोई नहीं समझ सकता।